कहानी की शुरुआत में हमें गैरेज दिखाई देता है जहाँ पर रॉबी काम कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और रॉबी से कहते हैं, यो क्या तुम रॉबी हो? रॉबी उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ मैं हूँ रॉबी। तभी वो गुंडे उससे कहते हैं, इवानो ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। और ये कहते हुए वो गुंडे उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ अंदर उन गुंडों का लीडर उस फायरिंग की आवाज इवानो को सुना रहा था। इवानो के पसीने छूट चुके थे और कहने लगता है, जल्दी मारो उसे, इससे पहले कि वो कुछ और ही बन जाए। लेकिन तब तक रॉबी घोस्ट राइडर बन चुका था और उन गुंडों को मारने लगता है और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। तब भी एलाई रॉबी से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक इवानो जिंदा है मेरा बदला अधूरा रहेगा, पर अगर तुमने इवानो को खत्म कर दिया तो हम हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और तुम एक ऐसे शैतान बन जाओगे जिससे तुम हमेशा से भाग रहे हो। लेकिन अगर तुमने इवानो को नहीं मारा तो तुम्हारा परिवार हमेशा मुसीबतों से घिरा रहेगा। तभी रॉबी को लीजा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि गेब गायब हो चुका है। ये सुनकर रॉबी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ इवानो घोस्ट राइडर से डरकर सारे पैसे इकट्ठा करके भागने की फिराक में था। तभी उसका एक गार्ड उसे कहता है कि वो ऐसा सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकता। जिस पर इवानो कहता है कि उसने कुछ गुंडे भेजे थे एलाई के भतीजे को मारने के लिए, लेकिन वो बच गया और अब वो किसी भी पल यहाँ आ सकता है। लेकिन वो आदमी फिर से इवानो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवानो उसे गोली से उड़ा देता है। यहाँ रॉबी लीजा के पास आता है और उसे पूछने लगता है कि रॉबी कहाँ पर है, जिस पर वो सिर्फ रोने ही लगती है। लेकिन तभी अचानक से गेब आ जाता है। फिर घर में रॉबी गेब को डांटने लगता है कि वो लीजा को बिना बताए वहाँ से क्यों चला गया, जिस पर गेब कहता है कि कार में बैठे बैठे उसे बोर हो रहा था इसलिए वो चला गया और रॉबी की गर्लफ्रेंड को भला बुरा कहता है। जिस पर रॉबी चिल्लाते हुए कहता है, माफी मांगो लीजा से, अब भी क्यों पी। लेकिन गेब को और भी गुस्सा आ जाता है और वो रॉबी के मुंह पर एक रिमोट फेंक कर मारता है। ये देखकर रॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो गेब का गला दबाने लगता है, लेकिन बीच में लीजा आकर उन दोनों को रोक लेती है। तभी रॉबी शांत हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने क्या किया है। तभी एलाई रॉबी से कहता है, क्या तुमने अभी अभी रॉबी को मारना चाहा? तभी गेब गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो रॉबी से कहता है, अब अलविदा कह दो अपने भाई को, क्योंकि ये अब मेरा है, और अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। तभी रॉबी दौड़ते हुए गेब की रूम की तरफ आता है और दरवाजा तोड़कर देखता है कि गेब अंदर रूम में था ही नहीं। तभी रॉबी अपनी कार निकालता है और कहने लगता है कि गेब वो ना हो इवानो को मारने निकला है और उससे पहले उसे रोकना होगा। यहाँ इवानो अपना सामान समेटकर वहाँ से निकलने वाला ही था। तभी गेब वहाँ आ जाता है जो एक डीमन बन चुका था और वो उसके रास्ते में आने वाले हर एक कार को फोड़कर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर इवानो अपनी गाड़ी तेज भगाने को कहता है। इवानो के गुंडे गेब पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का गेब पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। गेब सारी गाड़ियों को फोड़ते हुए इवानो के पास आता है और उसकी कार को उठाकर फेंक देता है। इवानो के सारे गार्ड मर चुके थे, लेकिन इवानो बचा हुआ था और वो जख्मी हालत में था। तभी इवानो के सामने गेब आ जाता है, जिसे देखकर इवानो कहता है, तुम एक घिनौने शैतान हो। जिस पर एलाई कहता है, नहीं तुम एक शैतान हो, गेब तो स्पिरिट ऑफ जस्टिस है। तभी आगे एलाई गेब से कहता है, तुम्हें इसे मारना होगा अच्छाई के लिए, तभी तो तुम हीरो बन सकते हो। तभी आगे एलाई इवानो से कहता है, मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें मैं अपने हाथों से मार सकूं। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबी आ जाता है घोस्ट राइडर बनकर और गेब को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी गेब एलाई से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर एलाई गेब से कहता है, ये हमारा दुश्मन है, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहते हुए गेब घोस्ट राइडर पर अटैक करता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी कार से उसे पीछे फेंक देता है। तभी घोस्ट राइडर अपनी चेन घुमाकर उस पर मारता है, लेकिन गेब उस चेन को पकड़ लेता है और रॉबी को अपने पास खींच लेता है और उसे पटक देता है। तभी एलाई रॉबी से कहता है, मेरे बिना तुम कितने कमजोर महसूस कर रहे हो। तभी रॉबी गेब से कहने लगता है, गेब क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मैं हूँ रॉबी। मैं नहीं जानता कि इसने तुमसे क्या कहा, लेकिन ये एलाई मोरो है और ये एक बुरा आदमी है जो तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे शरीर को भी खा जाएगा। जिस पर एलाई गेब से कहता है, इसकी बात मत सुनो गेब, तुम्हारी तकदीर है हीरो बनने की और तुम इसे अपने रास्ते से हटा दो। तभी रॉबी गेब से कहता है, गेब मुझ पर भरोसा करो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई लव यू गेब। तभी एलाई कहता है,
बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। और चुप हो जाता है और फिर अचानक कहने लगता है। क्या? नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी उस डेमन में से गेब की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, आई लव यू रॉबी, तुम मेरे हीरो हो। और ये कहते हुए वो डेमन दोबारा से रॉबी के अंदर चला जाता है और गेब ठीक हो जाता है। तभी इवानो गेब के सर पर बंदूक रखता है और घोस्ट राइडर से कहता है, तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं इसे मार डालूंगा। रॉबी उर्फ घोस्ट राइडर पीछे मुड़ता है और एक ही पल में इवानो को जलाकर भस्म कर देता है। तभी एलाई रॉबी से कहता है, हा, तुमने कर दिया बच्चे। इवानो को मारकर तुमने हम दोनों को अनंत काल तक जोड़ दिया है। तुमने गेब की आत्मा को तो बचा लिया, लेकिन तुमने मुझसे छुटकारा पाने का हर एक रास्ता बंद कर दिया है। तभी चारों ओर आग ही आग फैलने लगती है और रॉबी का शरीर जल उठता है। और तभी एलाई रॉबी से कहता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं एक बीमारी हूँ जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी आत्मा को अंदर से खा जाएगी। मैं तुम्हारे अंदर नफरत और गुस्से को इतना बढ़ा दूंगा कि तुम लोगों को मारने के लिए तड़पोगे। आज से बल्कि अभी इसी वक्त से तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो है लोगों को खत्म करना। तभी रॉबी एलाई से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पूरी दुनिया में से बुरे लोग ढूंढ कर लाओगे जिन्होंने बहुत बुरे अपराध किए हैं ठीक तुम्हारी तरह, और मैं उन्हें खुशी खुशी खत्म कर दूंगा, पर मैं किसी भी मासूम की जान कभी नहीं लूंगा। जिस पर एलाई कहता है, ठीक है, सौदा मंजूर है। तो इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। आप सबको कैसी लगी ये सीरीज, ये मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।